पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने मुकद्दर को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने मुकद्दर को, उनके कामयाबी के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह माइक्रो टीचिंग जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में चलती है, उस माइक्रो टीचिंग में 8 कौशलों का, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि विकास किया जाता है। उन 8 कौशलों में आज हम जानेंगे उद्देश्य लेखन कौशल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही आसान है उद्देश्य लेखन कौशल, क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसीलिए हम जो भी प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि अन्य आप सभी के प्रशिक्षार्थी भाइयों का फायदा हो सके। तो बिना देर किए हुए देखिए आज हम आते हैं अपने मूल बात पे। देखिए उद्देश्य लेखन कौशल। उद्देश्य लेखन कौशल सबसे पहले समझना ये है कि उद्देश्य लेखन है क्या। जैसे उद्देश्य लेखन यानी कि जो भी आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसको क्या करना, उनके उद्देश्य को लिखना ही उद्देश्य लेखन कौशल कहलाता है। आप कहेंगे सर उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं मिश्रण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, मिश्रण के बारे में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी फाइल पे, जैसे आपकी जो फाइल होती है, मान लीजिए आपकी फाइल का पेज है, ठीक, एक पेज हो गया। जैसे कि ये हमारे पास कॉपी है, ठीक है, ये मान लीजिए फाइल के हमारे पास कॉपी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे दिनांक, अच्छा समय लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो बॉक्स बनाएंगे उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे दिनांक, जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि दिनांक लिखने के 2 तरीके होते हैं। दिनांक हो गया यहाँ पे आप कक्षा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विषय, यहाँ पे लिखेंगे उप विषय, उसके बाद विषय उप विषय। यहाँ पे होगा आपका अवधि, कालांश। इन सभी चीज़ों का करेंगे आप नोट डाउन करेंगे अपनी माइक्रो टीचिंग की फाइल में, इसको भरेंगे। विषय हमारा होगा विज्ञान, उप विषय जो हमारा होगा यह होगा रसायन विज्ञान, ठीक है। अब उसके बाद हमारी अवधि जो होगी वो होगी 5 से कितने मिनट, 5 से 6 मिनट की। और कालांश हमारा है 3rd, ठीक है। यह चीज आपने क्या किया, नोट कर लिया। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। यानी कि जो उद्देश्य लेखन कौशल होता है यह 3 पक्षों से संबंधित होता है। आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे अपनी कॉपी पे, ठीक है। ऐसे बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आप क्रम संख्या। क्रम संख्या लिख के नीचे की तरफ रेखा खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे आप ले चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे छात्र अध्यापक, छात्राध्यापक, क्रिया। यहाँ पे आप छात्राध्यापक लिखेंगे। अगर आप गर्ल्स हैं तो यहाँ पे छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखेंगे। देखिए बाकी सारे जो भी हमारे कौशल बन रहे थे तो उसमें जो हम बना रहे थे उसका डायग्राम कैसे आपको लिखना है फाइल पे, तो उसमें हमने क्या किया था कि इधर लिखा था छात्र छात्रा क्रिया, लेकिन यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया नहीं लिखना है। यह सिर्फ अध्यापकों के लिए होता है कि वह जो उद्देश्य लेखन कौशल यानी वे किन उद्देश्यों की प्राप्ति चाहते हैं वह सिर्फ किसके लिए होता है, छात्र अध्यापक छात्रा अध्यापिकाओं के लिए होता है। इसलिए इसमें छात्र छात्रा क्रिया समाहित नहीं होगी, ठीक है। अब क्रम संख्या 1 में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहला ज्ञानात्मक पक्ष लिखेंगे, ज्ञानात्मक पक्ष।
अब ज्ञानात्मक पक्ष मतलब देखिए क्या होता है। ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है यह आपके दिमाग यानी कि बुद्धि से संबंधित है, आपके ज्ञान से संबंधित है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ब्लूम की टैक्सोनॉमी, तो उसमें लिखा है कि ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो यह ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जो तीन पक्ष होते हैं, इन्हीं तीनों से संबंधित हमारा क्या होता है, उद्देश्य लिखन कौशल होता है। तो देखिए ज्ञानात्मक पक्ष मतलब कि बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का क्या करना, विकास करना। अब इसमें हम कई ठे सब हेडिंग बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दो सब हेडिंग बना दी। इसमें ज्ञानात्मक पक्ष में दो चीजें हमने लिखा, क्या क्या लिखा, छात्र छात्राएं। जैसे कि हमारा आज का प्रकरण क्या है, मिश्रण है, ठीक, प्रकरण क्या होगा, मिश्रण होगा। तो हम लिखेंगे कि छात्र छात्राएं, लिखेंगे छात्र छात्राएं, समझते चलिए, मिश्रण के बारे में, छात्र छात्राएं मिश्रण के बारे में जान सकेंगे। इसी तरह लिखते हैं जान सकेंगे, जानते हैं नहीं, जान सकेंगे। यह क्या है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य है। दूसरा, छात्र छात्राएं, अगर सिर्फ आप बॉयज क्लास में है तो छात्र, बॉयज गर्ल्स दोनों है, को एजुकेशन, तो छात्र छात्राएं मिश्रण के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, यह क्या हो गया, आपके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हो गए, मिश्रण के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, अब यह क्या है, जान सकेंगे। ठीक, तो यह आपके ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, यानी कि आपके ज्ञान, बालक के ज्ञान का विकास करने के लिए क्या है कि बालक जो है मिश्रण के बारे में जान सकेगा और बालक मिश्रण के प्रकार के बारे में जान सकेगा। तो इस तरीके से बालक क्या होगा, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होगा। अब हम बात करेंगे दूसरी हेडिंग, यानी ज्ञानात्मक बात क्या है, भावात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष, भावात्मक पक्ष। अब इसमें भी हम कुछ लिखेंगे। देखिए भावात्मक पक्ष में क्या करेंगे हम, इसमें भी हम लिखेंगे। अब भावात्मक पक्ष देखिए, ये जो ज्ञानात्मक पक्ष था आपके किससे संबंधित था, आपके माइंड से संबंधित था, हेड से। किससे संबंधित था ये, यह जो है आपके हेड से संबंधित, यानी कि सर से। इसको फाइल मत लिख दीजिएगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हेड से संबंधित है। अब भावात्मक पक्ष जो है यह आपके दिल से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, हार्ट से, HEART, हार्ट से संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या होता है, छात्र, इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं लिख सकते हैं या छात्र लिख सकते हैं, छात्र मिश्रण के बारे में क्या लिखेंगे, छात्र मिश्रण के बारे में जानने के लिए रुचि लेंगे। छात्र मिश्रण के बारे में जानने में रुचि लेंगे। देखिए ये सब आपको क्या करना है, यह सब आपको लिखना है भविष्य काल बना करके। क्यों, क्योंकि अभी आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो छात्र ये कर सकेंगे, इसको पढ़ाने के बाद ये सोचते हैं, जैसे कि मैं वो पढ़ा रहा हूँ तब सोच रहे हैं कि हाँ बालक अब जो हमारे प्रशिक्षार्थी भाई बंधु हुए सभी उद्देश्य लेखन कौशल के बारे में जान सकेंगे, उद्देश्य लेखन कौशल के बारे में बता सकेंगे। तो ये क्या है, हम तो अभी सोच ही रहे हैं ना, ये हमारा उद्देश्य है पढ़ाने का। तो ये बात जो भी उद्देश्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य को लिखते हैं। और उद्देश्य तीन पक्ष में लिखा जाता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो देखिए पहला हो गया, छात्र मिश्रण के बारे में जानने में रुचि लेंगे। तो रुचि कहाँ से लेते हैं, इंटरेस्ट, अपने दिल से तो लेते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए, छात्र मिश्रण व रासायनिक अभिक्रिया में अंतर बता सकेंगे। छात्र मिश्रण व रासायनिक क्रिया में मिश्रण व रासायनिक क्रिया में अंतर बता सकेंगे। अब यह भी देखिए भविष्य काल में अंतर, यानी कि अगर यह चीजें बताई जाए मिश्रण के बारे में तो वे क्या करेंगे, वे अंतर बता सकेंगे कि मिश्रण क्या है, रासायनिक क्रिया क्या है। उसके बाद छात्र मिश्रण की मात्रा के बारे में समझ सकेंगे। क्या करेंगे, छात्र
एक और लिख सकते हैं, छात्र मिश्रण की मात्रा, यानी कि मिश्रण में कौन सा चीज कितना मात्रा में पढ़ना चाहिए। तो छात्र मिश्रण की मात्रा के बारे में, छात्र मिश्रण के बारे में क्या करेंगे, समझ सकेंगे। तो यह जो हो गया किससे हो गया, ये हार्ट से संबंधित हो गया, कहाँ से, दिल से संबंधित हो गया। यह दिमाग से है, यह दिल से। अब देखिए तीसरा जो होता है हमारा, वह किससे संबंधित होता है, वह होता है हैंड से संबंधित। हैंड मतलब हाथ से संबंधित होता है। यानी कि यह जो है ये क्या है, 3H है। क्या हो गया, ये 3H हो गया। अब देखिए तीसरा लिखेंगे क्रियात्मक पक्ष। जैसा कि आप सभी नाम से ही स्पष्ट कर रहे होंगे कि क्रियात्मक पक्ष यानी इसमें क्या करना होता है, क्रिया करना होता है। तो क्रिया भाई किसे करेंगे हम, क्रिया जो है वह हाथ से ही तो करेंगे। मैं हाथ से लिखा हूँ तो हाथ से क्रिया तो हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि क्रियात्मक पक्ष लिखेंगे, मिश्रण करके, छात्र मिश्रण करके समझ सकेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र छात्राएं या छात्र जो भी हैं, छात्र छात्राएं मिश्रण करके समझ सकेंगे। क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। छात्र छात्राएं मिश्रण करके समझ सकेंगे। और दूसरा, मिश्रण का उदाहरण देकर दिखा सकेंगे। छात्र छात्राएं क्या करेंगे, छात्र छात्राएं मिश्रण का उदाहरण देकर, देखिए उदाहरण कैसे देंगे, हाथ से तो मिलाकर देंगे। मिश्रण का उदाहरण देकर समझा समझा सकेंगे, ठीक है। तो यह क्या होगा, यह आपका हो गया क्रियात्मक पक्ष। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि कैसे फाइल पे लिखना है। आपका उद्देश्य लेखन कौशल, सबसे पहले आप जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में आप लिखेंगे ज्ञानात्मक पक्ष, उसका संज्ञान संबंधित, बालक उससे क्या संबंधित ज्ञान हो सकता है उसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, भावात्मक पक्ष लिखेंगे, यानी कि वो उसमें जो भाव है वो किन किन भावों को समझ सकता है। उस पर क्रियात्मक पक्ष में लिखेंगे कि वो उनसे संबंधित कौन सा क्रिया कर सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यह विज्ञान का समझ में आया होगा। अब देखिए इसी पे मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। एक हिस्ट्री का लेसन प्लान हमारे पास है, मैं उससे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हिस्ट्री मान लीजिए आपका आगे टॉपिक है अकबर। तो अकबर में आप क्या लिखेंगे, तो देखिए अकबर में आप लिखेंगे अपनी फाइल पे, देखिए ये दो उद्देश्य होते हैं थर्ड सेमेस्टर में, एक सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होता है बीएड थर्ड सेमेस्टर में, आप जब माइक्रो टीचिंग की फाइल बनाएंगे तो उसमें 3 उद्देश्य होता है विशिष्ट उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य में कितने उद्देश्य होते हैं, उसमें सामान्य उद्देश्य में 5 उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य होते हैं उनमें पहला आपका ज्ञानात्मक होता है, दूसरा भावात्मक होता है, तीसरा क्या होता है, क्रियात्मक होता है। मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं अकबर के बारे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छात्र अकबर के बारे में जान सकेंगे, उसमें पहला उद्देश्य लिखेंगे ज्ञानात्मक, क्या लिखेंगे कि छात्र अकबर के बारे में जान सकेंगे। दूसरा भावात्मक क्या लिखेंगे कि छात्र अकबर के बारे में समझ सकेंगे, ठीक है। और क्रियात्मक में क्या लिखेंगे कि छात्र अकबर का चित्र बना सकेंगे, ठीक है। या छात्र जो है अकबर के युद्ध कौशल से संबंधित चित्र बना सकेंगे, यानी जो भी हैंड से संबंधित कार्य है, या छात्र अकबर के बारे में लिख सकेंगे, ठीक है। तो जो भी है वह क्या है, आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होने चाहिए। आपके उद्देश्य, आपके जो भी प्रकरण होंगे उसके उद्देश्य आपके इन्हीं तीनों से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो नहीं समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।